तो हे गाइस के हिसाब से लोग मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर से बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमें दिखाया जाता है जो जो स्काईविल का बॉस होता है वो हमारी जो ओवन होती है उनको उसके ऊपर एक ज़बरदस्त अटैक कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैं ये सब कुछ अपने जो फादर है उनके लिए कर रहा हूँ और ये मेरे फादर को एक भेंट होगी। जो यांग फैंग है उसने उन्हें मार दिया है तो इस वजह से मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वो हमारी जो ओवन होती है उसके ऊपर एक तगड़ा सा अटैक कर देता है, पर हमें इसके बाद बताया नहीं जाता कि ओवन का क्या हुआ। इसी के बाद जो स्काईविल का बॉस होता है वो कहने लग जाता है कि जो यांग फैंग है जिसने मेरे जो फादर है उसे मारा है, मैं उससे अपना बदला ज़रूर से लेकर रहूँगा और जल्दी ही मैं जो यांग फैंग है उसे मार दूंगा और उसे अपने जो फादर है उनसे माफ़ी मांगने के लिए उसी जगह पे भेज दूंगा जहाँ पे जो मेरे फादर है। और ये मैं बहुत जल्दी ही करने वाला हूँ। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है हमें उसका सीन दिखाया जाता है। जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा उबासी लेने लग जाता है और कहता है कि ये टेस्ट कितना ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है और ये कब ख़त्म होने वाला है। मुझे तो अब बहुत ज़्यादा ही नींद आने वाली है क्योंकि मैंने अपनी जो पावर से या फिर जो भी थकान थी उसे वो सब कुछ मेरे रिस्टोर कर ली है। और अब कोई भी जो विरोधी है या फिर जो भी उसका अगला अपोनेंट है वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। इस वजह से जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही आलस ले रहा होता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो रिंग होती है उसके अंदर कुछ ढूंढने लगता है और हमें बताता है कि उसने जो रिंग है उसके अंदर कुछ स्नैक्स को रखा है और वो उन्हीं उन्हीं को ही ढूंढ रहा होता है। और तभी उस जो रिंग होती है उसके अंदर उसे अपने स्नैक्स मिल जाते हैं और उसमें एक कोक होती है और जो क्रैब होती है उसकी लेग होती है। और क्रैब को पहले ही बता दूं, पिछले चैप्टर में आपने देख ही लिया होगा कि जो यांग फैंग है उसने एक बड़े से क्रैब को मारा था, ये उसके लिए लेग होती है। और जो यांग फैंग होता है वो कहने लग जाता है कि जो अपोक्लिप्स का वर्ल्ड है इसमें अगर हमारे पास एक कोक हो और जो क्रैब का लेग हो ये खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा है और ये हमें एक लग्जरियस मतलब एक अमीरों जैसी फीलिंग देती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो यांग फैंग होता है वो अपने स्नैक्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि जो विनर्स का जो थर्ड राउंड है वो ख़त्म हो चुका है, अब उनका जो फोर्थ राउंड है वो शुरू होने वाला है। और जल्दी ही जो यांग फैंग होता है उसका जो फोर्थ राउंड होता है वो शुरू होने लगता है। और जो यांग फैंग होता है उसके सामने एक विंडो आ जाती है और उसमें लिखा हुआ आता है कि आपका फोर्थ राउंड अभी के अभी स्टार्ट होता है। और जो यांग फैंग होता है उसी के सामने एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त धमाका हो जाता है और इसे देख के जो यांग फैंग होता है वो भी 1 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक ही स्मोक हो जाता है और स्मोक के अंदर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने जो हुडी होती है उसे पहना होता है। और इस जैसे बंदे को जो यांग फैंग है उसने पहले भी हरा चुका है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है मतलब जो हुडी वाला वो कहने लग जाता है कि अरे तुम्हारा लक कितना ज़्यादा ख़राब है, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे एक मेंबर को इसी वक्त पे किल किया है और उसका नाम कुछ मुँह दाव होके किया गया था और वो बंदा अब मर चुका है और अब नेक्स्ट बारी तुम्हारी है। और ऐसा कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और जो बंदा मरा है वो मुँह दाव है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो अपना हंसना कंटिन्यू ही रख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो बंदा होता है उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और जो अपना स्नैक होता है उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर रहा होता है और कहने लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी रोक नहीं सकती, मुझे ये क्रैब का जो
पीस है उसे खाने से और मुझे क्रैब के मीट से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि बाकी के चीज़ें खाने से मुझे मेरा जो गला है वो बैठ जाता है, पर ये एक प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अच्छा स्रोत है और कोई भी चीज़ मुझे इस खाने से दूर नहीं कर सकती। और ऐसा कहते हुए वो अपना जो खाना होता है उसे खाना शुरू ही रखता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो जो बंदा होता है हुडी पहना हुआ, वो कहने लग जाता है कि हे, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरे बातों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, और तुम कितने ज़्यादा रेकलेस हो, तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का गम या पछतावा नहीं हो रहा कि तुम्हारा जो कंपेनियन है उसे मैंने अपने हाथों से ही मार दिया है, और तुम इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो और अपना जो खाना है उसे ही खाना शुरू रख रहे हो। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम क्या रहे हो? क्या तुम ऐसे ही बिना हार्ट के पर्सन हो जिसे किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता? और इसके बाद जो यांग फैंग होता है वो अपना जो कान होता है उसे साफ करने लगता है और उससे कहने लगता है कि है, तुम्हें एक बात बता दूं, मैं बहरा नहीं हूँ और तुम ज़रा चिल्लाना बंद करो, पागल कहे के। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिससे कि मेरा जो ध्यान है वो तुमसे हट जाए और तुम ऐसा करके मेरे ऊपर एक स्नीक अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा करना बंद कर दो। और मुझे ये बात पता ही है कि जो लोग फर्स्ट राउंड में हार जाते हैं या फिर थर्ड राउंड में हार जाते हैं उनका एक अलग ग्रुप बनता है और वो बाद में एक दूसरे के साथ फाइट करके आ ही सकते हैं वापस। तो तुम इतना ज़्यादा चिल्लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है उससे कहता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा कम नहीं आंकना चाहिए था। और इतना कहने के बाद जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो तलवार होती है, मतलब आइस की स्वॉर्ड होती है, उसे बाहर निकाल लेता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो यांग फैंग होता है वो डायरेक्टली जो बंदा होता है उस बंदे के ऊपर जंप कर लेता है और जंप करने के बाद वो उस बंदे के ऊपर अपना एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है और उससे कहता है कि अब तुमने इतनी सारी बातें कह ही दी है तो इस वजह से ये एक रीज़न हो सकता है कि मैं तुम्हारे यहीं पे ही दो टुकड़े कर दूं। और इतना कहने के बाद जो यांग फैंग होता है वो अपना एक खतरनाक वार उस बंदे के ऊपर करना होता है। पर इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो एक ईविल सी हंसी हंसता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो, तुम मुझे किल करने वाले हो, ठीक है, ओके, तो तुम ये कर सकते हो। और ये सुन के जो यांग फैंग होता है वो 1 मिनट के लिए चौंक जाता है, पर वो अपने अटैक को बीच में नहीं रोक सकता था। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसने अपना एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक उस बंदे के ऊपर कर दिया होता है, जिससे जो बंदा होता है उसके शरीर से भी बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। और जो यांग फैंग होता है वो जो बंदा होता है उसने वो चीज़ कही थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो उस बंदे से कहने लगता है कि तुम जिस तरह से बात कर रहे हो उससे तो यही समझ में आ रहा है कि तुम्हारी जो पावर है वो शायद तुम्हारे ब्लड से ही एक्टिवेट होती है और तुम्हें इसलिए अपना जो ब्लड है वो मुझसे निकालने की कोशिश की है, या फिर तुम एक पागल का किस्म के इंसान हो और तुम दूसरों से मार खाना पसंद करते हो, इस वजह से तुमने ये चीज़ कही है या फिर कर रहे हो। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो और भी ज़ोर ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है कि गॉड, आप देख रहे हो ना, इसने कितने ज़्यादा पाप किए है, इसने कितने ज़्यादा लोगों को मारा है। और वो ऐसे ही बकवास कर रहा होता है क्योंकि ये बातें हम लोगों के सर के ऊपर से जा रही होती है। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो भी कहता है कि तुम ज़्यादा ही बकवास कर रहे हो और तुम्हें इसलिए मुझे डायरेक्टली टुकड़ों में काट देना चाहिए, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहने के बाद जो यांग फैंग होता है वो अपने जो आइस के 3-4 जो स्पाइक होते हैं उन्हें बनाता है और वो डायरेक्टली जो बंदा होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। और इस इतना देखने के बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है उसको वो अटैक लग रहे होते हैं और तब भी वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और कहता है कि गॉड, आपको आना होगा, आपको इस दुष्ट को परिणाम को करना होगा, आपको उसे दंडित करना होगा, जल्दी से आप आ जाइए। और ऐसा कहते हैं वो किसी गॉड को बुला रहा होता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वह अपने जो कपड़े होते हैं उन्हें फाड़ लेता है और हम लोग उसके शरीर के ऊपर कुछ अजीब से लाइन भी देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ उसने अपने ऊपर ही रिचुअल किया होता है। और इसके बाद वो कहने लगता है जोर जोर से कि हे,
मेरे जो खून है उससे मैं अपने जो भगवान है उन्हें बुलाता हूँ, वो मेरे लिए प्लीज़ यहाँ पे आ जाए और इस दुनिया के जो भी सबसे ज़्यादा बुरे लोग हैं, जिन लोगों ने पाप किया है उन्हें सज़ा दे। प्लीज़ मैं ये आपसे विनती करता हूँ, मैं अपने जो ब्लड है उससे आपको यहाँ पे बुलाता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपने जो खून होता है उसे एक जगह पे अब इकट्ठा करने लगता है और उस खून से एक गोला सा बन जाता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो जो यांग फैंग होता है वो ये देख के चौंक जाता है। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो टाइम ना वेस्ट करते हुए उस बंदे के ऊपर हमला करने शुरू कर देता है और कहता है कि तुम किस चीज़ को समन कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ ब्लफ ही कर सकते हो, तुम सिर्फ बात ही कर सकते हो, तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता और मैं तुम्हें यहीं पे ही ख़त्म कर देता हूँ तुम्हारे समनिंग पूरा होने से पहले ही। और इतना कहते हुए जो यांग फैंग होता है वो अपना एक पावरफुल अटैक उसके ऊपर भेज देता है। पर हम देखते हैं कि जो गोला होता है उसके अंदर से एक भारी भरकम पेंच जो यांग फैंग ने आइस के पिलर भेजे थे जिससे वो उस बंदे को मारने वाला होता है, उससे उसको तोड़ देता है वो पंच। और फिर हम देखते हैं कि जो यांग फैंग होता है वो ये देख के चौंक चुका होता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है उसके जो ब्लड वाला गोला होता है उसके अंदर से एक बेल जैसा एक पावरफुल बीइंग बाहर निकलता है। और इसके देख के जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ये क्या है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये है गॉड ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन और इसके सामने टिकना तुम्हारे बस की कोई भी बात नहीं है। और ये कोई तो गॉड होता है पर हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि जो भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है वो किसी ना किसी पाप को करता ही है। और इस वजह से मैं उन सभी के पापों का यूज़ करके इस गॉड को बुलाता हूँ और मैं तुम्हें यहीं पे ही ख़त्म कर दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस गॉड को देख रहा होता है और उस बंदे की तरफ देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि जिस चीज़ को इसने बुलाया है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके अंदर से मर्डरस ऑरा बहुत ज़्यादा ही निकल रहा है। और ऐसा ऑरा तो तभी मेरे मतलब मेरे अटैक से निकलता है। वो है जो फ्लेमिंग आइस ने क्या वैसा वाला अटैक है उसमें से जो मर्डरस ऑरा होता है वो ये उससे भी ज़्यादा है या फिर उसके जैसा ही है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो कहता है कि गॉड प्लीज़ आप इस दुनिया के जितने भी पापी लोग हैं उन्हें ख़त्म कर दीजिए। और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है जो गॉड आज समन किया गया होता है वो डायरेक्टली जो यांग फैंग होता है उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो बुल गॉड होता है वो अपना जो हाथ होता है उसे एक कुल्हाड़ी की तरह बना लेता है और फिर उसी के बाद वो जो हमारा यांग फैंग होता है उसके ऊपर हमला बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर देता है। और फिर जो हमें हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से उस अटैक से बचता है और वो कहता भी है कि ओ माय गॉड ये कितना ज़्यादा फास्ट है, मैं इससे कैसे बचूं, मुझे तो ये दिखाई भी नहीं दे रहा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। और ऐसा कहते हुए जो यांग फैंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक को डॉच करने की ही कोशिश कर रहा होता है और यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है। पर एक बहुत ज़्यादा मुश्किल घड़ी आ जाती है कि जो यांग फैंग होता है उसको एक अटैक बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो यांग फैंग होता है उससे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि उसको एक अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल वो लग चुका है। और जो यांग फैंग होता है वो कहता भी है ये कैसे हो सकता है। और ऐसा कहते हुए जो बुल गॉड होता है वो यांग फैंग के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक अपना हमला करता है और इससे हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके दो टुकड़े ही हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो यांग फैंग होता है वो उन दोनों के सामने मतलब जो बुल गॉड होता है और जो बंदा होता है उनके सामने पड़ा हुआ होता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो कहने लग जाता है कि बुल गॉड
प्लीज़ आप वापस आ जाइए। जो बुरा पर्सन था उसे हम लोगों ने ख़त्म कर चुके हैं और हम ऐसे करते-करते इस दुनिया के हर बुरे पर्सन को ख़त्म कर देंगे और ये एक ना एक दिन ज़रूर से होगा। और ऐसे कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता है और हम लोग उसकी इविल सी स्माइल को बहुत ज़्यादा अच्छे से ही देख सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो बंदा होता है उसकी जो शैडो होती है उसके अंदर से निकल जाता है और निकलने के तुरंत बाद वो उस बंदा होता है उस बंदे के ऊपर डायरेक्टली अपना जो हमला होता है वो करने वाला होता है और कहने लगता है कि अपने मन के अंदर कि तुम्हारी जो एबिलिटी है मतलब जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, पर मेरी तुमसे भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मेरी ताकत, मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छे खासी स्किल्स है, इस वजह से अब मैं तुम्हें यहीं पे ही ख़त्म करूँगा। और ये सब कुछ थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा जो हमारी सिस्टर्स है, मतलब दोनों दोनों के दोनों शैडो वाली लड़कियां हैं, वो इनकी बात कर रहा होता है क्योंकि उनके पास ऐसी पावर्स है कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। और जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि उनकी मदद से ही मैंने अपने आप को इस जगह पे भेज दिया और वहाँ पे मेरा सिर्फ एक क्लोन था। ये सब कुछ मेरी जो सिस्टर्स थी उनकी वजह से हो पाया है और अब मैं तुम्हें यहीं पे ही ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारी जो बकवास है अब मुझे ज़्यादा सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए वो उस बंदे को मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि जो पुल गार्ड होता है वो ये देख लेता है कि जो यांग फैंग होता है वो जो उसका जो बंदा होता है जिसने उसे समन किया है उसे मारने वाला होता है। तो जो बुल गार्ड होता है वो जो यांग फैंग होता है उसकी जो तलवार होती है उसे ही पकड़ लेता है। इसी के बाद जो बुल गॉड होता है वो जो यांग फैंग होता है उसकी जो तलवार होती है उसे ही तोड़ देता है। और जो यांग फैंग होता है उसे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि ओ शिट, मुझे इसके बारे में क्यों पता नहीं चला। ये सब जो बंदा है इसने जिस चीज़ को समन किया है इसकी खुद की भी माइंड है और ये किसी का भी जो किलिंग इंटेंट है इसे सेंस कर सकता है। और इसने इस वजह से जो मेरा स्नेक अटैक था उसे भी रोक लिया और मैं अब से इसके ऊपर स्नेक अटैक भी नहीं कर पाऊंगा। शट। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो बुल गॉड होता है वो जो यांग फैंग होता है उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है जिससे उस जगह की जो ज़मीन होती है वो भी टूट जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो उस जगह पे चेक करने के लिए जाता है कि जो यांग फैंग है वो मरा है कि नहीं और देखता है कि वहाँ पे जो यांग फैंग होता है वो नहीं होता। और जो बंदा होता है वो कहता है कि ओ, तो वो मेरी जो शैडो है उससे बाहर आया था ना। और इसी के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि इसकी जो पावर्स है या फिर जो भी चीज़ इसने अभी अभी की वो बहुत ज़्यादा अजीब है। ऐसा लगता है कि उसे ये पावर्स कहीं से तो मिली है, उसने किसी से इनहेरिट की है, मतलब उसे किसी से मिली है। और ये चीज़ वो बोलने के बाद किसी को याद करता है या फिर इसके सामने किसी लोगों को जला रहे होते हैं और उनके पास लिखा हुआ आता है कि इन्हें किसी चीज़ ने पावर्स दी है। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो और भी ज़्यादा अजीब से हंसने लगता है और कहता है कि ओ, तो उसके पास भी वो पावर्स मिली है, तो ऐसा लगता है उसे भी जला के उन लोगों की तरह ही मार देना चाहिए ना। और ऐसा कहते हुए वो बहुत ज़्यादा अजीब तरह से हंस रहा होता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो अपने जो गॉड होता है उसे कहने लगता है कि हेरिटेज गाइस को या फिर बंदों को हमेशा से जलाकर ही मारा जाता है और अभी भी उन्हें जलाकर ही मार दिया जाएगा। और ऐसा कहते हुए वो और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो पुल गॉड होता है वो अपने जो पावर्स होती है उन्हें बढ़ाने लगता है और वो एक लंबी सी सांस लेता है और इसके बाद वो एक ज़ोरदार चीख मारता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि उसकी चीख और उसकी जो पावर्स होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और जो बंदा होता है वो अपने जो ब्लड होता है उसे और भी ज़्यादा यूज़ करता है और जो बुल गॉड होता है उसे और भी ज़्यादा पावर देने लगता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो बुल गॉड होता है उसके पास फायर की जो पावर होती है वो भी आ जाती है। और आने के बाद जो बुल गॉड होता है वो अपने आसपास सभी जगहों पे आग लगाना शुरू कर देता है। और ये सब कुछ जो यांग फैंग होता है वो एक मूर्ति के पीछे छुपकर देख रहा होता है।
और कहता है कि अरे ये लड़का क्या करने की क्या कोशिश कर रहा है और ये इतना ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, क्या इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो ठीक से देखता है तो जो बुलगॉड होता है वो आसपास सभी जगहों पे आग फेंकना शुरू कर चुका होता है। और इस चीज़ को देख के जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अरे ये क्या कर रहा है, ये पूरी की पूरी जो अरीना है या फिर बैटल फील्ड है इसे पूरी तरह से आग में डाल रहा है और ये इस पूरी जगह को ख़त्म करना चाहता है क्या। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है उसने जिस गॉड को समन किया होता है वो चारों तरफ जो आग होती है उसे फैला रहा होता है और जो बंदा होता है उसका जो लुक होता है वो चेंज हो चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका होता है। और जो बंदा होता है वो चुपचाप जो गोल दारिया होता है उसके आसपास जितनी भी आग होती है उसके बीच में आराम से खड़ा होता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो शायद किसी टेंशन में चला गया है या फिर उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ये तो हमें नहीं पता। पर जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब उदास लग रहा होता है और कहता है कि ये है हेल फायर, ये हर एक जुर्म का बदला लेती है और हमेशा सही न्याय करती है। और तो और इससे कोई भी नहीं बच सकता। और इतना कहने के बाद हम देख ही सकते हैं वो बंदा कुछ अजीब सा ही व्यवहार कर रहा होता है। और इसी के बाद हम देखते हैं जो यांग फैंग होता है वो उस आग से बचने के लिए जो जो स्टैचू होते हैं उनके ऊपर लटक रहा होता है। और जो बंदा होता है उसकी तरफ देख के सोच रहा होता है कि ये फिर से वही बकवास बातें करना शुरू कर दिया है। और इस बातों से मुझे ऐसा ही लग रहा है यही चीज़ इसकी वीकनेस है, क्योंकि ये सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि इसने अपने गार्ड को पूरी तरह से डाउन कर दिया है जब भी ये अजीबोगरीब बातें करता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे शायद इस चांस को लेना चाहिए। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो किसी के बारे में सोच रहा होता है। हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। और वो उन लोगों को सोचते हुए कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और आ, मैं जब तक जो गॉड है उन्हें खुश करूँगा तब तक मैं आपको बचाने के एक कदम और ज़्यादा करीब आता जाऊँगा। और तो और मैं जब तक इन सभी पाखंडियों को ख़त्म नहीं कर देता तब तक गॉड आपको अपने पास रखेंगे। और जैसे ही मैं सभी पाखंडियों को ख़त्म कर दूंगा मैं आपको उनसे ले लूँगा। आप थोड़ी देर और मेरा इंतज़ार कीजिए। और ये शायद मुझे लगता है कि उसके मम्मी पापा होंगे, क्योंकि ये उन्हें अपना ही कोई मेंबर बोल रहा होता है या फिर कुछ भी हो सकता है, हम लोग आगे देखते हैं। तो इसी के बाद हम इस बंदे की जो फ्लैश बैक स्टोरी होती है उसके अंदर चले जाते हैं, हमें दिखाया जाता है। जो इसी के बाद हम देखते हैं कि जो बंदा होता है उसे कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ होता है और उसके सामने ही उसके जो मॉम डैड होते हैं उसे जला रहे होते हैं, वो भी जिंदा। और ये देख के जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो उसके फादर होते हैं उस लड़के के, वो कहने लगते हैं कि प्लीज़ जो मेरा बेटा है उसे यहाँ से जाने दो, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और सिर्फ इसमें किसी की भी गलती नहीं है, प्लीज़ उसे जाने दो, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इसी के बाद जो लड़की होती है या फिर उसकी मॉम होती है वो कहने लगती है कि नहीं, इसे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, प्लीज़ उसे यहाँ से जाने दो। वो उसके शरीर के ऊपर जो मार्क है वो उसका बर्थ मार्क है, ना ही उसका कोई भी संबंध है प्लेग से। प्लेग शायद कोई बीमारी होती है जो इस जगह पे फैली हुई होती है। और जो उसकी माँ होती है वो ये सब कुछ बता रही होती है कि उसके शरीर पे के ऊपर जो निशान है वो उसका सिर्फ बर्थ मार्क है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो इसी के बाद हमें दो लोगों को सीन दिखाया जाता है, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी होता है और एक लड़का होता है और उनके चेहरे के ऊपर कुछ अजीब से फोड़ो जैसे चीज़ें आ चुकी होती है और उन्हें कोई बीमारी होती है। और जो लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि जो प्लेग की बीमारी है वो तुम में से ही हमारे पूरे के पूरे जो गांव है वहाँ पे स्प्रेड हुई है और ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। अगर तुम लोग इस गांव में नहीं आते और ऐसा सब कुछ नहीं करते तो इस वजह से हमारे जो गांव है वहाँ पे कोई भी इस जो बीमारी है उसका शिकार नहीं होता। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। और तो और जो दाओस नन है उसने भी हम लोगों को यही बताया है कि तुम लोगों के मरने के बाद हम लोगों के ऊपर जो श्राप है या फिर जो भी
तुमने हम लोगों के साथ किया है या फिर जो बीमारी हमें हुई है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तुम्हें यहाँ पे जला के मारने से। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो गाँव वालों में से जो एक बंदा होता है वो बाहर आता है और उन लोगों के ऊपर उंगली उठाते हुए कहता है कि तुम्हारे सारे के सारे जो जीन्स है वो सारे के सारे ख़राब है और तुम लोगों की वजह से ही हम लोगों को इतनी सारी खतरनाक बीमारियां हुई है और हमें हमारी जान को बचाने के लिए तुम लोगों को यहीं पे ही ख़त्म करना है। और तो और हम लोगों ने जो भी तुम्हारे ऊपर एहसान किया था तुमने इसका बदला ऐसे चुकाया है। इस वजह से हम लोग तुम्हारे जो बेटे हैं उसे भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। और तुम्हारी जो सारी के सारी जीन्स है वो तुम्हारे बेटे के भी अंदर होंगे। इस वजह से हम उसे भी यहीं पे ही ख़त्म कर डालेंगे। और इसी के बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है उसका छोटा वर्जन। और जो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि मॉम डैड प्लीज़ उन्हें जाने दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ हम लोग को माफ़ कर दीजिए, हम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे। और ऐसा करते हुए जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। तभी जो ओल्ड मैन होता है जिसने उन्हें उसे पकड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, इसके बाद तुम्हारी ही बारी है, तुम ज़्यादा बातें मत करो। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक कोई तो औरत चलते हुए आ रही होती है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वो कौन होती है, वो वही दाओस नन होती है जिसने इन लोगों को बताया होता है कि ये लोग इन दोनों को जो मॉम और डैड है मतलब वो दोनों लोग हैं उन लोगों को जला के मार देंगे तो उनके ऊपर जो बीमारी हुई है वो ठीक हो जाएंगी। ऐसा ही जो दाऊस नन होती है उसने बताया होता है। और जो बंदा होता है वो मुझे बूढ़ी औरत होती है उसे देख के कहता है कि दाऊसन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्यों आई हैं। और इसी के बाद जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो भाई लोग मैं आपसे बड़े बड़े वीडियोस डालने वाला हूँ तो थोड़ा लेट हो जाएगा तो माफ़ कर देना, पर जल्दी ही आप लोगों को वीडियोस देखना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। मिलूंगा आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।